बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में एक ऐसी आयत है जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत इंसान के गिर्द हिसार बना लेती है। एक ऐसी आयत जिसके बारे में अहादीस में आया कि उसे पढ़ने वाले के करीब शैतान भी नहीं आता। अगर रमज़ान में यही आयत ख़ास तरीके से पढ़ी जाए तो दिल को सुकून, घर को बरकत और ज़िंदगी को रूहानी ताकत मिल सकती है। आज हम बात करेंगे रमज़ान में आयतुल कुर्सी पढ़ने के ऐसे वजीफे की जो आसान भी है, मुस्तनद भी है और हर मुसलमान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और मामूली इबादत भी अजीम बन जाती है। इसीलिए उलमा किराम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत और ख़ास आयात का विर्द इंसान की रूहानी हालत को बदल देता है। कुरान मजीद की सबसे अजीम आयात में से एक आयतुल कुर्सी है जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत, अज़मत और कामिल इख्तियार का बयान है। यही वजह है कि इसे कुरान की सबसे बाअज़मत आयत कहा जाता है। आयतुल कुर्सी दरअसल तौहीद का मुकम्मल पैगाम है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसे न ऊँघ आती है न नींद। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की मलकियत है और कोई भी इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। जब बंदा इस आयत को समझकर पढ़ता है तो इसका ईमान मजबूत होता है और दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा होता है। रमज़ान में आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत और भी बढ़ जाती है क्योंकि इस महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर बंदा अल्लाह के कलाम को अपना मामूल बना ले तो रूहानी तरक्की बहुत तेजी से हासिल होती है। अहादीस मुबारका में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ने की दुआ करे, बल्कि इसका मकसद ये है कि ये अमल अल्लाह के नज़दीक इंतहाई महबूब है। रमज़ान में आयतुल कुर्सी का सबसे आसान वजीफ़ा ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मर्तबा मुकम्मल तवज्जो के साथ इसे पढ़ा जाए। ये अमल चंद मिनट लेता है मगर इसके असरात इंसान की ज़िंदगी पर गहरे होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ने से दिल में खौफ कम होता है और अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। सहरी के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना भी बहुत बाबरकत अमल समझा जाता है। दिन के आगाज में अल्लाह की हिफाजत मांगने वाला बंदा पूरा दिन ज़हनी सुकून महसूस करता है। इसी तरह इफ्तार से पहले दुआ के वक्त इसे पढ़ना इंसान को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाता है। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने का जिक्र भी अहादीस में मिलता है। रिवायत के मुताबिक जो शख्स सोने से पहले ये आयत पढ़ता है अल्लाह ताला इस पर एक मुहाफिज मुकर्रर फरमा देता है और सुबह तक शैतान इसके करीब नहीं आता। रमज़ान की रातें चूंकि इबादत की रातें होती हैं, इसलिए ये अमल मज़ीद अहम हो जाता है। कुछ लोग वजीफ़े को मुश्किल बना देते हैं, हालांकि असल मकसद तादाद नहीं बल्कि इखलास है। रमज़ान में आयतुल कुर्सी का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे समझकर दिल की हाज़िरी के साथ और अल्लाह पर यकीन रखते हुए पढ़ा जाए। अगर कोई शख्स परेशानी, बेचैनी या खौफ महसूस करता हो तो रमज़ान में रोज़ाना 33 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह से दुआ करे। ये कोई जादुई अमल नहीं बल्कि एक रूहानी इबादत है जिसका मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना है। घर में बरकत के लिए भी आयतुल कुर्सी का विर्द मुफीद समझा जाता है। उलमा के मुताबिक सुबह या शाम घर में कुरान की तिलावत का माहौल बनाने से सुकून पैदा होता है